ओम शांति। एक बार फिर स्वागत है मुरली में आने वाली कहावतें के कार्यक्रम में। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी जब साप्ताहिक कोर्स के बाद मुरली सुनना शुरू करते हैं नियमित रूप से, तो कई ऐसे शब्द या वाक्यांश या मुहावरे या दोहे कहावतें होती है उस मुरली में जो समझ में नहीं आती है। कई बार तो शुरू में हम उसकी जिज्ञासा तो होती है, लेकिन सोच लेते कि शायद बाद में चल के समझ जाएंगे, लेकिन पूछते नहीं हैं। और कई बार बहुत पुराने होने के बाद भी वो बात वहीं की वहीं रह जाती। ज्ञान की बातें समझ में जरूर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण में कुछ परसेंट कमी रह जाती है। इसलिए आइए इस कार्यक्रम में एक एक करके हम सभी उन कहावतों के बारे में जानें जिनका जिक्र बाबा ने किया। जैसे एक कहावत है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। जी हाँ, ईश्वर की गत मत बिल्कुल न्यारी है। देवी देवताओं की गत मत अलग है, धर्म पिताओं की अलग है, महात्माओं की गत मत अलग है। गत मत का मतलब कार्य करने की जो विधि है, कार्यशैली है, वो डिफरेंट है। भगवान की इन सभी से अलग होगी। इसलिए भगवान की खोज में जाने वाले महापुरुषों बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को सरेंडर करके खोज की, तो सफलता हासिल की। लेकिन जिन्होंने जैसे कभी सुन रखा था जिन धर्म पिताओं और महात्माओं के कार्यशैली के बारे में, और उससे तुलना करके भगवान को ढूंढा, तो उन्हें पाना मुश्किल हुआ। भगवान ने गीता में भी अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, तू मेरे द्वारा ही मुझे जान सकता है। भक्तों को भगवान ने कहा कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा ही तो मुझे जान सकते। तो उनका परिचय जानना और उनके कर्तव्य की शैली बिल्कुल अलग है। उसे समझने के लिए अपनी बुद्धि का सरेंडर करना जरूरी है। पहले से जो समझा हुआ है उसको एक तरफ साइड करें। इसलिए बेसिक कोर्स में हम सभी कहते हैं कि ईश्वर के बारे में जानना एक बहुत ऊंची स्टेज है। आप जानकारी के लिए भले कुछ प्रश्न करते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के लिए कहते हैं कि आप एक बार निश्चिंत होकर सुन ले साप्ताहिक रूप में, उसके बाद कुछ प्रश्नों तो अलग से। तो निश्चित रूप से भगवान की कार्यशैली को हम सभी समझ रहे हैं कि बहुत सिंपल रूप से, गुप्त रूप से कैसे परमात्मा आकर साधारण रूप से अपना कार्य करते, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई चमत्कार नहीं। और चमत्कार देखे तो इतना बड़ा है कि वो कांटों को फूल बना देते। और कुछ साइंस कर रहा है, लेकिन पत्थर को पारस बनाना, कांटों को फूल बनाना, इस तरह का चमत्कार नहीं कर पा रहा है। इसकी आज सबसे अधिक आवश्यक भगवान करते हैं। ओम शांति।